पांडव काल से समय से जुड़े ऐतिहासिक गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए तैयारियां जोरों से की जा रही है। गसोता महादेव मंदिर परिसर को सजाने के लिए बेंगलुरु से टनों के हिसाब से मंगवाए गए स्पेशल फूलों से सजावट की जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल ही मंदिर परिसर में पूरे हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि पांडव काल से स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि गसोता महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग में पूजा अर्चना करने के साथ एक लोटा जलाभिषेक करने से मन की मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि पांडव काल में गसोता महादेव मंदिर में पांडवों में कुछ समय बिताया था। मंदिर की प्रत्येक वर्षों की बात इस बार भी वही तैयारी है। इस बार थोड़ा विशेष तैयारियां हैं। नेक्स्ट समय हमेशा उत्साह उमंग से भरा हुआ होता है। इसमें वृद्धि है, महादेव जी की कृपा है और महादेव के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए महाशिवरात्रि की महा तैयारी चल रही है। फूल भी बाहर से सब आ गए हैं, आ भी रहे हैं और चारों तरफ जो है साजो सज्जा और भव्य सजावट के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। पूरी तैयारी चल रही है। आने वाला 18 फरवरी दिन शनिवार को यह भव्य जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसमें दूर दराज से पूरे हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, जो नदी की जितने भी छूते हुए राज्य हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली से भी यहाँ असंख्य संख्याओं में भक्त लोग आते हैं जय जयकारा करते हुए महादेव का दर्शन। और एक लोटा जल हर कष्ट का हल है, हर समस्या का हल है। इस उम्मीद से महादेव गसोता वरदायनी है, वरदान देते हैं। सभी भक्तों पर इनकी कृपा बरसती है। उस आस्था से ये हजारों हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इस आस्था के केंद्र महादेव गसोता के पास महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी चल रही है। महादेव का यही आस्था है। पांडवकालीन उप ज्योतिर्लिंग स्वयंभू महादेव गसोता यहीं से कुछ दूर पर एक किसान के खेत से हल जोतते समय हल से लोहालू से टकराए थे। 3 जगह पर पिंडी में निशान आज भी विद्यमान दिखाई दे रहा है। एक निशान से खून की धारा बह रही थी, दूसरे निशान से दूध की धारा बह रही थी और तीसरा जो कटा हुआ साइड में है उससे जल की धारा बह रही थी। ये धाराओं को किसान नहीं देख पाए। महादेव के प्रकोप से किसान और बैल दोनों अंधे हो गए। जब लोग वहां पहुंचे, जिनके घर के किसान बैल थे, वो देखे कि इनकी ज्योति चली गई है। ऐसी नीचे देखे तो पिंडी ऐसी घटना देखकर जहां बैल सब रुके हुए थे, सभी ने अरदास किया, बड़ी प्रार्थना की, बहुत लोग जुट गए। फिर जाकर के अरदास करने के बाद किसान की ज्योति आई, बैल को ज्योति आई और यहाँ के राजाओं महाराजाओं जो जमींदार थे उनको सभी को स्वप्न आया कि हमें ले चल करके इस जगह पर इस राजा के इष्टियालय पर हमें स्थापित करें। 21 पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा गाजे बाजे के साथ महादेव का पूजन करके पालकी पर बैठाल करके सभी लोग चल दिए। यहाँ आकर के रुक गए कि थोड़ा गर्मी का सीजन है, तब तो जंगल था, ये सड़क वड़क नहीं थे, घनघोर जंगल था। यहाँ पर रोक करके कि थोड़ा जल पी लें, कुछ बीड़ी से हुक्का कर ले, फिर चलते हैं। रख करके जब ये लोग किए, जब दोबारा महादेव को पालकी उठाना चाहे तो महादेव यहाँ से टस से मस नहीं, लाख कोशिश के बावजूद महादेव यहाँ विराजमान हुए और यहाँ के लोगों को, जमींदारों को, राजाओं को स्वप्न में दिए कि अब हमारी यहीं व्यवस्था करो, हम यहाँ विराजमान हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ के जमींदार थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने यहाँ जमीन दिया। 550 कैनाल जमीन महादेव के नाम पर आज भी है और संपूर्ण सुख सुविधाओं महादेव स्वयं क्षेत्र के सभी की वरदायनी है, सभी पे कृपा किए। जिसको संतान नहीं थी उसको संतान पुत्र प्राप्त हुआ। और आज भी कहावत प्रसिद्ध है, जय महादेव गसोता, एक एक पाता दो दो होता। तो सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले स्वयंभू महादेव गसोता के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक हजारों वर्ष पुराना इतिहास है उसी का हम सूक्ष्म वर्णन आपसे किए। बोलिए गसोता महादेव की। ऐसा है, यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ना एक किसान हल जोत रहा था। ये पुरानी बात है, काफ़ी कोई 1500-1600 साल की बात है। तो जब वो हल जोत रहा था तो उसी हल की नोक से एक पत्थरनुमा नीचे से निकला और वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें जल रूपी तो खून की धारा छोटी छोटी थी
और उसने अपने सारे ग्राम के बीच में जा कर के लोगों को जगाया कि देखो ये एक बड़ी अचरज की बात हो गई है, आओ देखो। तो उन्होंने देखा तो ये पत्थरनुमा था और उन लोगों ने एक पालकी बनाई, पालकी के बीच में उसको नीचे से धोया, एक बाड़ी बगती थी और उसके बीच में धो करके वो ले आए सारे लोग उठा करके, और जब वो यहाँ लाए तो यहाँ विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जैसे ही वो पालकी को उठाने लगे तो ये जो पत्थर था ये नहीं उठा। तो उन्होंने उस समय के बीच में वो उन्होंने यहीं स्थापित कर दिया, यहीं स्थापित किया। उस दिन से इसकी पूजा होती थी। तो लोग अपनी भावना को लेकर के अपने ग्राम से धोती और साथ में कोई गागर वगैरह या घड़ा वगैरह लाते थे और यहाँ नहा धो करके पूरा घड़ा पकड़ करके शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ा देते थे। अगर वर्षा होनी होती तो भगवान के चरण है नीचे हैं, तो उन चरणों के पास अगर ये पानी चला जाता, क्रॉस कर जाता, तो शाम को वर्षा हो जाती थी। और दूसरे जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जब हम होते थे तो उस समय कालियाँ इट्टा काले रोड मी बरा दे रब्बा छोड़े छोड़, तो ऐसा करते थे और बच्चे नहाते थे और ग्राम से वो थोड़ा सा दलिया और कुछ गुड़ हैं ऐसे लाते थे और यहीं से वो स्नान करके वो दलिया बना करके चढ़ाते थे, तो भी बारिश हो जाती थी। तो लोगों की बड़ी अच्छी भावना है, यहाँ पर शुद्ध भावना है, अपनी भावना को लेकर के वो आते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए हमीरपुर से मोहनजीत की रिपोर्ट।